इस वीडियो में हम अरबी कायदे से वाहिद को जमा बनाने का तरीका सीखेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं वाहिद और जमा के बारे में कि ये दोनों होते क्या हैं। वाहिद एक या अकेला को कहते हैं और जमा दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कहा जाता है, जैसे किताब, कुर्सी, तोता। ये वाहिद है, एक किताब, एक कुर्सी, एक तोता। लेकिन जब हम कहते हैं किताबें, अब वो दो किताबें भी हो सकती हैं, ज़्यादा किताबें भी हो सकती हैं, यानी कुतुब। किताबें, कुतुब दोनों किताब की जमा है। इसी तरह कुर्सी, एक कुर्सी वाहिद है, और जब हम इसकी जमा बनाएंगे तो कुर्सियाँ, वो दो कुर्सियाँ भी हो सकती हैं, वो दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसी तरह लफ्ज़ है तोता, एक तोता यानी वाहिद है, अकेला है, लेकिन जब हम इसकी जमा बनाते हैं तो वो बन जाता है तोते, दो तोते या दो से ज़्यादा तोते। तो वाहिद एक को कहेंगे और जमा दो या दो से ज़्यादा को। तो वाहिद और जमा में हम किसी भी इस्म के वाहिद को जमा बनाते हैं। तो इस्म की इकसाम तादाद के लिहाज से दो हैं, वाहिद और जमा। वाहिद एक और जमा दो या दो से ज़्यादा। तो तादाद के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस्म की दो इकसाम होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अरबी कायदे से वाहिद को जमा कैसे बनाया जाता है। उर्दू ज़बान के बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो अरबी से लिए गए हैं, अरबी ज़बान से। तो अरबी कायदे के लिहाज से अगर देखा जाए तो जमा की चार इकसाम होती हैं, यानी हम चार तरह से वाहिद के जमा को पढ़ते हैं। तो अब हम जमा की इन चार इकसाम के बारे में बारी बारी पढ़ते हैं। जमा सालिम, पहली जमा की जो किस्म है वो है जमा सालिम। सालिम का मतलब होता है पूरा, यानी ऐसा इस्म जमा बनाते हुए वाहिद इस्म में जब हरूफ में कोई भी तब्दीली ना हो रही हो, या तो फिर हम हर्फ के आखिर में चंद हरूफ का इजाफा करते हैं। तो जमा की इस किस्म में जब हम वाहिद जमा को माफ़ कीजिएगा, वाहिद इस्म को जब जमा बनाते हैं तो फिर हरूफ में कोई भी तब्दीली नहीं होती। जैसे हम कुछ मिसालें देखते हैं। तो पहली मिसाल देखें, मैंने लफ्ज़ लिखा एहसान। अब यहाँ एहसान वाहिद इस्म है। अब अगर मैं इसको जमा बनाने की कोशिश करती हूँ तो इस लफ्ज़ में, इस वाहिद में कोई भी तब्दीली नहीं होगी, इसके हरूफ उसी तरह रहेंगे जैसे यहाँ लिखे हुए हैं, और इन हरूफ के बाद कुछ हरूफ का इजाफा किया जाएगा। जैसे हर लफ्ज़ है एहसान, तो एहसान में अलिफ और ते का इजाफा किया गया तो एहसानात का लफ्ज़ बन गया, और एहसानात जो है वो जमा है। तो यहाँ आपने देखा कि इस वाहिद इस्म में, वाहिद लफ्ज़ में कोई भी तब्दीली नहीं हुई, हरूफ उसी तरह रहे जैसे इसमें हमें नज़र आ रहे हैं, और जमा बनाते हुए भी हरूफ की जो तरतीब है उसमें कोई भी तब्दीली नहीं की गई। अब कुछ और मिसालें भी देख लेते हैं। जैसे एक लफ्ज़ है हाजिर। हाजिर एक के लिए बोला जाता है, वाहिद के लिए बोला जाता है, लेकिन जब हम हाजिर की जमा बनाते हैं तो हाजिर के हरूफ में कोई भी तब्दीली नहीं होती, उसी तरतीब से लिखे जाएंगे, और उस तरतीब के बाद यानी उस लफ्ज़ के बाद कुछ और हरूफ का इजाफा कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे ये और नून का इजाफा किया गया तो लफ्ज़ बन गया हाजरीन, हाजिर से हाजरीन। इसी तरह कागज़ वाहिद है, जब कागज़ की जमा बनाई जाएगी अरबी कायदे के हिसाब से तो वो कागज़ात हो जाएंगे। अब ये कागज़ जो है वो उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये वाहिद और जमा दोनों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम कायदा अरबी के हिसाब से देखें तो कागज़ की जमा कागज़ात हो जाएगा। अरबी कायदे के हिसाब से देखा जाए तो जमा की जो दूसरी किस्म है वो है जमा मुकस्सर। तो जमा मुकस्सर जो है वो ऐसा जमा होता है, जब हम जमा बनाते हैं वाहिद इस्म को तो उसके हरूफ में कुछ तब्दीली हो जाती है, तरतीब बदल दी जाती है या कुछ हरूफ को हटा दिया जाता है।
जैसे आप यहाँ पे कुछ एक मिसाल देख सकते हैं, सतर से सतूर। अब सतर जो है वो वाहिद है और वाहिद से जमा बनाया गया सतूर। अब सतर की तरतीब जो है, सतर में 3 हर्फ हैं, सीन, तोए, रे। अब इस तरतीब में थोड़ी सी तब्दीली वाक़ई हुई, तोए के बाद वाव है और फिर रे लिखा गया। तो यहाँ आपने देखा कि ऐसे हरूफ, माफ़ कीजिएगा, ऐसे अल्फाज जिसमें थोड़े से हरूफ की तरतीब को बदला जाए, या कभी कभी हम हरूफ के में से कुछ हरूफ को हटा भी देते हैं और उसकी जगह कुछ और हरूफ का इजाफा कर दिया जाता है, तो ऐसे जमा को हम जमा मुकस्सर कहते हैं। तो सतर एक लाइन को या एक जुमले को भी कहते हैं। जैसे पहली सतर है, जंगल में शेर और हाथी की लड़ाई हुई, तो यह सतर की मिसाल में आ गया। और अगली मिसाल जो है, इसमें 3 से 4 जुमले मौजूद हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सतूर हैं। सतर की जमा सतूर। एक और मिसाल देखें, शेर से अशार। शेर वाहिद है, यानी एक शेर, और जब एक से ज़्यादा शेर होंगे, 2 शेर होंगे या ज़्यादा शेर होंगे, तो उसको अशार कहा जाएगा। और यहाँ इस लफ्ज़ में भी आप देखिए 3 हरूफ पर मुश्तमिल ये लफ्ज़ है, और इसमें पहले अलिफ आया, फिर शीन, आइन, फिर अलिफ और रे, यानी हरूफ में कुछ थोड़ी सी तब्दीली की गई है। 2 जगह पे अलिफ का हर्फ लिखा गया। फिर है इल्म से अलूम। अब इल्म में भी लाम के बाद वाव है और फिर मीम उसके बाद आया। तो आप इन तीनों मिसालों में देखिए तो हरूफ में कुछ तब्दीली की गई है और कुछ हरूफ का इजाफा किया गया और तब ये जमा बना। तो इस जमा को हम जमा मुकस्सर कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरी किस्म के बारे में, जमा उल जमा। अब जैसे इस लफ्ज़ से ही हमें समझ आ रहा है कि जमा की जमा, जमा उल जमा, यानी चंद अल्फाज ऐसे होते हैं उर्दू में या अरबी से जब हमने ये असूल लिया तो उसमें जिनके जमा भी पहले हम वाहिद की जमा बनाते हैं और उस जमा की फिर दोबारा जमा बनाई जाती है। एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। लफ्ज़ है रकम, तो वाहिद है, यानी एक नोट होगा। जैसे यहाँ पे आपको एक नोट नज़र आ रहा है, तो ये रकम है। अब रकम की जमा होती है रकूम। रकूम की भी जमा बन सकती है, अरबी कायदे के हिसाब से रकूम की जमा होगी रकूमात। जैसे ज़्यादा रकम होगी, यानी ज़्यादा नोट यहाँ पे आपको जैसे नज़र आ रहे हैं, तो ये रकूमात हो जाएगा। तो आपने देखा कि रकम वाहिद है, उसकी जमा हुई रकूम, और रकूम की भी जमा बनाई गई रकूमात। तो ये इसको हमने कहा जमा उल जमा, ये अरबी कायदे के हिसाब से है। तो चलें अब एक और मिसाल से हम इसको समझते हैं। जैसे है खबर, यानी एक कोई खबर किसी ने हमें सुनाई, तो वो वाहिद है। खबर की जमा होती है अखबार। अखबार में तरह तरह की खबरें होती हैं। अखबार की भी जमा होगी अखबारात। खबर, अखबार और फिर अखबारात। अब ये जो लफ्ज़ है अखबार, इसको वाहिद के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये कायदा उर्दू में इस्तेमाल हुआ तो अखबार को हम वाहिद के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे। इस चीज़ को हम आगे चलकर इस पर बात कर लेंगे। तो पहले है खबर, उसकी जमा बनी अखबारात, और अखबारात को भी जमा बनाया जा सकता, अखबार की भी जमा बनाई जा सकती है अखबारात। इसी तरह लफ्ज़ बोला जाता है रस्म, तो रस्म वाहिद है, इसकी जमा बनी रसूम, और रसूम की भी जमा बनी यानी जमाउल जमा रसूमात। अब आ जाते हैं जी चौथी किस्म की तरफ या आखिरी किस्म की तरफ, इस्म जमा। अब जमा क्या है? ऐसा इस्म जो लिखने और बोलने में वाहिद हो लेकिन मानी जमा के दे। यानी जब हम इस्म ऐसे लफ्ज़ जैसे या वाहिद लिखें, वो वाहिद ही बोले जाएं, लिखे भी वाहिद जाएं, लेकिन उनके मानी अगर देखे जाएं तो वो जमा होते हैं। इस बात को हम इस मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लफ्ज़ बोला जाता है गुच्छा। अब गुच्छा लिखने में भी बोलने में भी वाहिद है, अंगूरों का गुच्छा। यहाँ पे आपको बहुत से अंगूर नज़र आ रहे हैं, तो मानी तो ये जमा का दे रहा है ना,
मतलब इसका है कि एक गुच्छे में बहुत से अंगूर होंगे। गुच्छा लिखने में बोलने में वाहिद है, लेकिन वो मानी क्या दे रहा है? जमा के दे रहा है। बिल्कुल सही। तो एक गुच्छे में बहुत से अंगूर होंगे। इसी तरह मैं अगर कहती हूँ जमात, तो जमात में बहुत से बच्चे बैठे होते हैं, जैसे कमरा जमात। कमरा जमात में सिर्फ एक बच्चा तो मौजूद नहीं होगा, तो बहुत से बच्चे जहाँ एक जगह पे मौजूद होते हैं तो उसको जमात कहा जाता है। तो लिखने और बोलने में तो ये लफ्ज़ वाहिद है, लेकिन जब हम उसके मानी लेंगे तो वो जमा के होंगे, यानी वहाँ पे बहुत से लोग यानी बहुत से बच्चे वहाँ उस जमात में मौजूद हैं। बहुत से तालिब इल्म जो है वो मिलकर एक जमात बनाते हैं। बहुत से अंगूर मिलकर एक गुच्छा बनाते हैं। तो आज हमने जाना अरबी कायदे के एतबार से जमा की 4 इकसाम के बारे में। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश करनी है।